आईसीसी ट्रॉफी जीत ली भारत ने। जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी, मगर और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट। वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। एटलीस्ट जिस तरह का हम फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनल उसी का हुआ। नर्व रैकिंग फाइनल। हिंदुस्तान बिल्कुल शेरों की तरह पड़ गई उनको और खा गए न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड को बिल्कुल दबोच लिया। अब न्यूजीलैंड को जब ये दबोचा लग गया है, अब इनको गले से पकड़ लिया है हिंदुस्तान ने। मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? That shows the consistency, the quality and the planning behind this. ये हफ्ता पहले प्लान नहीं हुआ होगा, ये साल डेढ़ से लगे होंगे प्लेस कौन से ट्राई करने हैं, पूल में कौन से प्लेस रखने हैं। सो वेल डन, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन्वॉल्वड इन इंडियन क्रिकेट। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला। और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंथी का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंथी के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड। इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की उसने कि मजा आ रहा था। पहले कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए, ठीक है ना। इस तरह की इनिंग मजा आता है। कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। इस तरह के प्लेयर्स हैं। अच्छा, पहले भी इसको खेलते हुए मैं देख रहा था, बड़ी इनिंग नहीं खेली इसने, छोटी छोटी इनिंगें खेली है, लेकिन इसकी बैटिंग से पावर पता चल जाता है कि यार ये किसी दिन भी अगर किसी बॉलर को पड़ गए ना ये तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खैर मजा आया इनिंग देखने का। दूसरा चलें पहले इसकी इनिंग की बात ही, पर आगे हम बात करेंगे कुछ और चीजों पे भी। लेकिन एक्सीलेंट नॉक, व्हाट अ हिटिंग, मजा आया बैटिंग देख के। देखिए, जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये बहुत तगड़े हैं। ये सारे के सारे बड़े मैच्योर हैं, ये सारे के सारे बड़े दलेर हैं, और इनके पास सारे पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। लीड करते हुए नजर आया, हर जगह लीड किया उसने। और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की है कि T20 वर्ल्ड कप में भी उसने कहा चाहे मैं सारे मैचों में जीरो करूं, लेकिन पेस सेट करूंगा, मैं खेलूंगा, इसलिए जो यंगस्टर हैं उनके लिए गेम आसान कर दूं। बैटिंग से नजर आ रहा है, और जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली, और देखें सेंसिबल भी रहा है। शुरू में तेज खेला है। एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो विकेट और टीम को, अपोजिशन को, मैच की सिचुएशन को सामने रख के खेले। जब मैच शुरू होता है उस वक्त उसके सामने जो भी चीज़ होती है वो उस तरह अपनी गेम को, पेस को लेके चलता है, लेकिन जहां जरूरत पड़ी वहां रुका भी है। बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते हैं ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूं जितना ODI में और टेस्ट मैच में। बट द काइंड ऑफ क्लीन हिटिंग, मतलब बॉलर्स को एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, इसको रोका कहां जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स। जी हाँ, जबरदस्त इनिंग देख के मजा आया। और इनसे रन्स भी नहीं हो रहे थे अब जैसा अभी बात की, लेकिन ये वो प्लेयर है जो जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी मुश्किल डालता है। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है। और भी सेंचुरीज भी हुई, कुछ अच्छे खेले, बट इसने तो कमाल कर दिया कल। इसने वो दिखा दिया कि क्योंकि इससे रन्स नहीं हो रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा, तो जहाँ चाहता था वो मार देता था। और एक तरह से मैं कहता हूँ लाठी चार्ज कर दी उसने, और जो है भगा दिया सबको इधर उधर। गेंदें सारी बाहर जा रही थी। बहुत कम होता है इस तरह की इनिंग खेलना, आई थिंक। तो मेरा ख्याल एक्सीलेंट। और ये लग रहा था मुझे कि कुछ ऐसा है, लेकिन वन साइडेड कर दिया इसमें। बैटिंग, फील्डिंग, हर चीज में कल न्यूजीलैंड में कहीं नजर नहीं आया। अगर ये बैटिंग हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए कि T20 क्रिकेट ऐसे की जाती है मॉडर्न डे में। ये या तरीका बैटिंग करने का, ये या मैच विनिंग, बड़े मैच में कैसे परफॉर्मेंस की जाती है। और जो आपने बात की है ना बासित भाई, उसमें सबसे ज्यादा जो अमल दखल है ना, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपके सिस्टम का, जो ऐसी परफॉर्मेंस आती है। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है। और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार। उसने सारे बॉलर का लगाया फिटा इधर। रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना। और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए। और बच्चे जो हमारे अभी खेल रहे हैं अंडर-16, अंडर-19 या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिलीव रखें कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूं मैं। बासित भाई, जो आज क्रिकेट हुई है, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट आज खेली गई है। 100%। संजू ने वो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बैटिंग दिखाई है, वो अप्रोच दिखाई है। ऐसे लग रहा था कैलकाटा से ना वो 97 से स्टार्ट किया उसने पहले ओवर में। बराबर है। इस टाइप की उसने बैटिंग शुरू की है।
ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था उसकी बैटिंग। देसी टीम यानी इंडिया और एक एआई की टीम जो छोटी सी, अभी उसने पॉपुलेशन बताई शायद 5 मिनट, वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जो पढ़ाई और जो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है, एक स्टाइल है। मगर जिस तरह वो खेले मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल जरूर आमिर और अहमद शहजाद इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं, मैं बैठा मैच देख रहा था, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? संजू सैमसन वो प्लेयर जिसको चांस ही नहीं मिलता भारत के सेटअप के अंदर, उसको इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर आप लोग लेके आते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, और आके वो मिडवे जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहा है, नर्व्स चाहिए इस तरह की परफॉर्मेंस देने के लिए, कैरेक्टर चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए, और जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं संजू ने इन मैचेस के अंदर, वो फिनोमिनल है। और उसके जो जेस्चर्स हैं वो बहुत हम्बल, बहुत अच्छे तरीके के हैं। कि पहले मैच में जब उसने परफॉर्मेंस की तो उसने कहा कि मैंने अपने 2 सीनियर गन्स को ओवर द इयर्स ये चीज़ भारत के लिए करते हुए देखी है, विराट, रोहित को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके फुट स्टेप पे चल के मैं उनसे जो सीखा वो मुल्क के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन जो क्लीन हिटिंग की है, उन्होंने बताया कि कितना पोटेंशियल है उनके अंदर, और किस पाए कि वो मिडिल के अंदर प्लेयर हैं, जो शॉट्स उन्होंने मारे हैं, जो पोजिशंस में वो आ रहे थे, अच्छे बॉलों को भी वो बाउंड्रियां लगा रहे थे, बॉलर को कहीं का छोड़ते नहीं, कहीं का नहीं छोड़ते हैं, बहुत पोटेंशियल नजर आया। लेकिन ओवरऑल क्या एक जबरदस्त गेम, बिग बॉयज अपने अपने मुल्क को फाइनल के अंदर के लिए खेल रहे थे, और लग रहा था कि क्या टक्कर का मैच हो रहा है। इसी तरह के मैच देखने का मजा आता है आपको वर्ल्ड कप के अंदर, जब बड़ी टीमें एक स्पॉट के लिए लड़ रही, और उसमें से जो ज्यादा बेहतर थी वो जीत गई। बड़ी वाइज, बड़ी डिसिप्लिन, बड़ी तगड़ी, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस भारत की तरफ से। और जिस तरह हमने बोला था कि भारत फाइनल खेलेगा, सो यही हुआ, क्योंकि और कोई वजह नहीं है। स्पोर्ट्स पे बात करते हैं और लगता है कि उनकी जो स्पोर्ट्स की, इस क्रिकेट की जो टीम है, वो बड़े अच्छे एक जो है ना मोमेंटम के अंदर है, बड़े अच्छा सिस्टम है, बड़ा रगड़ा, और डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है उनका अच्छा है, एक प्लेयर को पूरा पॉलिश होने का मौका मिलता है। फिर जब वो आईपीएल के अंदर आता है, इतना क्राउड और इतने बड़े प्लेयर खेल रहे होते हैं, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके आप प्रेशर के अंदर बहुत कुछ सीखते हो, बहुत सीखने को मिलता है। तो जब आप कंपेटिटिव टूर्नामेंट्स अरेंज करते हैं अपने मुल्क के अंदर, और उसमें कंपेटिटिव प्लेयर्स आते हैं, तो आपके प्लेयर्स भी जो हैं, लोकल प्लेयर, वो सीखते हैं। इसी तरह एक लीग जो है वो अपने मुल्क की क्रिकेट को फायदा देती है कि वहां पे एक तो कैलिबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि कौन आ रहे हैं और फिर वो कितने दिल से खेल रहे हैं। ये जब भी आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं तभी आप कंपेटिटिव प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैच विनर को बैक करना चाहिए। ये वही अभिषेक शर्मा है जिसके ऊपर बात हो रही थी, निकाल दो, रिंकू सिंह से रिप्लेस कर दो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। टूर्नामेंट से पहले ये कहा जा रहा था अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, अभिषेक रन्स नहीं कर सका, लोग घबराहट का शिकार हो गए, फिर लोग ये कह रहे थे अभिषेक को रिप्लेस कर दो, लेकिन बंदा चलने पे आया तो फाइनल में चला, और फाइनल में ऐसे चला कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तेज तरीन 50 कर दी 18 बॉलों के अंदर। संजू सैमसन 97, 89 एंड 89, 3 बड़े मैचेस में उसकी वापसी हुई है। सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर 89 रन का जोड़ा उसने लगा दिया। कभी कभार कहते हैं लक ने साथ नहीं दिया भाई साहब, कभी कभार 97, 89 एंड 89 ये सेंचुरी से बड़ी होती है अगर आपकी टीम की फेवर में वो आ जाए। इट वाज एन एब्सोल्यूट कार्डनेट्स एंड अ ब्रुटैलिटी इन अहमदाबाद, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। और क्या